केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन आज इसका अंतिम दिन है, इसलिए एड़ी चोटी का जोर हर तरफ लगाया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए तैयारी पूरी है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले 48 घंटे पहले प्रचार थम जाता है। डोर टू डोर कैंपेनिंग फिर होती है। प्रत्याशी कर सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति फिर वहां पर मौजूद नहीं रह सकते हैं। यह प्रशासन को सुनिश्चित करना होता है। लेकिन स्थानीय जो प्रत्याशी उनके समर्थक हैं वो उनके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। सिर्फ इसी बात की इजाजत होगी शाम 5 बजे के बाद। जानकारी के साथ एक प्रतिक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने जो कार्यक्रम फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग आज शायद 6 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। और प्रत्याशियों की जहाँ तक बात है तो आप देखेंगे कि टोटल 6 कंटेस्टिंग कैंडिडेट मैदान में जो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां चाक चौबंद है, बिल्कुल सिक्योरिटी सहित। आज हमारी 7 पोलिंग पार्टियां मूव कर चुकी हैं और सामान लेकर के जो दूरस्थ की है। बाकी जो रिमेनिंग पोलिंग पार्टियां हैं वो कल रवाना होंगे अपने मध्यस्थल के लिए। सुरक्षा और तमाम जो संवेदनशील उनकी तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। हाँ, 3 कंपनी CAPF भारत सरकार से अलॉट हो रखी, वो भी आ रखी। बाकी जो हमारी लोकल स्टेट पुलिस है वो भी तैनात है। सारी सुरक्षा के सारे प्रबंध सुनिश्चित कर लिए। तो सारी व्यवस्था कर दी गई है। मतदान का दिन नज़दीक है। केदारनाथ की जनता तैयार है। और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ नासिर हुसैन देहरादून से। उनसे जानकारी हासिल करते हैं। नासिर, किस तरीके का ये चुनाव अभी तक रहा है प्रचार के लिहाज से हम देखें, क्योंकि आज प्रचार थम जाएगा। एड़ी चोटी का जोर सभी नेताओं ने लगाया। बीजेपी कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार नेताओं ने भी खूब कोशिशें की कि वो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करें। क्या वाकई में हम कह सकते हैं कि ये साख का सवाल बन गया है कुछ नेताओं के लिए केदारनाथ का उपचुनाव? देखिए कमल, बिल्कुल आपने सही कहा। जो इस वक्त केदारनाथ का उपचुनाव है वो एक तरीके से हॉट चुनाव उत्तराखंड में माना जा सकता है। करीब 15 अक्टूबर को ये आचार संहिता लगी थी और तभी से लेकर लगातार चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। शैला रानी रावत विधायक रही हैं, उनका निधन हो गया था, उसके बाद सीट खाली हुई। उसके बाद चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को कर दी गई थी। तभी से लगातार नामांकन प्रक्रिया 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया की गई। और उसके बाद 6 प्रत्याशी मैदान में। अभी तो भाजपा और कांग्रेस है, इन दोनों के साथ साथ यूकेडी के प्रत्याशी मैदान में हैं और 3 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। अगर नाम की बात करें तो भाजपा से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत और यूकेडी से आशुतोष भंडारी। और जो 3 निर्दलीय उनमें त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहनिया, जो ये 6 लोग प्रत्याशी मैदान में हैं। करीब 173 जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं और 90,875 मतदाता इस पूरे मतदान में अपना मत का इस्तेमाल करेंगे। और ये 20 नवंबर को ये चुनाव होना है, जिसको लेकर के 48 घंटे पहले यानी आज शाम को चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तैयारियां लगभग चल रही है 17 दिन से लगातार। जो प्रत्याशी मैदान में है वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां तोड़ तोड़ से इस पर यहाँ पर तैयारियां कर रही थी। तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे जो स्टार प्रचारक है वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। आज आखिरी दिन प्रचार का है। शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। अब देखना ये होगा कौन बाजी मारता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने 17 दिन तक कड़ी मेहनत की है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि 4 और प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है जितनी कांग्रेस और बीजेपी की। अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियों में से कौन बाजी मारता है। फिलहाल आज शाम तक का समय है। आज शाम तक शानदार प्रचार होगा और 6 बजे प्रचार। नासिर, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने पूरा प्रचार देखा है, नेताओं की जुबान से निकले शब्दों का आंकलन अपने हिसाब से आपने किया है, क्योंकि आप उत्तराखंड की पॉलिटिक्स पर खूब नज़र गड़ाए रहते हैं। आपने बहुत चुनाव भी देखे हैं और ये उपचुनाव भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया गया, या आपको लगता है कि राज्य स्तर की जो उपलब्धियां हैं वो सरकार ने गिनवाई? क्या केंद्र के नेताओं का जिक्र भी हुआ? क्योंकि एक बयान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी सुन रहा था कि उन्होंने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका केदारनाथ से कितना प्रेम है, कितनी उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है केदारनाथ से। तो मुद्दे स्थानीय ही रहे या चारों तरफ की बातें की गई हैं? बड़े मुद्दे क्या रहे वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रचार के दौरान। देखिए कमल, जो उत्तराखंड में उपचुनाव चल रहा है केदारनाथ सीट पर, इस सीट को हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस सीट को लेकर के सब पूरे देश भर की नजर इस सीट पर है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर, वो दोनों चुनाव हार गई थी। और इसके अलावा क्योंकि इसको धार्मिक रूप से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा का केंद्र है केदारनाथ, तो ऐसे में बीजेपी लगातार बात करती है, धर्म की बात करती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी नजर इस पर रहती है कि वो जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगाव कहीं ना कहीं केदारनाथ से रहा है। अक्सर वो यहाँ आते रहते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, यहाँ की बात करते हैं। अब जब भी उनका कोई बयान आता है या फिर जब भी वो मन की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उसमें केदारनाथ का जिक्र जरूर होता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं लगाव रहा है इससे, और इसीलिए भी ये कई किन्हीं मायनों में ये सीट हॉट सीट हो जाती है और इस पर पूरे देश भर की नजर है। जब इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ था 17 दिन पहले, तमाम जो प्रत्याशी हैं प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और उस वक्त बहुत सारे मुद्दे सामने आए, धार्मिक मुद्दे भी इसमें सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार जिक्र किया है। तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने भी जब वो प्रचार प्रसार के लिए केदारनाथ पहुंचे तो वहां भी कई तरह की बातों का जिक्र किया और उनके बयानों को लेकर कांग्रेस ने भी घेरने की कोशिश की। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें स्थानीय मुद्दों का भी जोर रहा और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो यूसीसी की बात करें, यूसीसी का भी पूरी तरीके से यहाँ पर असर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव प्रचार में जिस तरीके से बहुत सारे मामलों में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उसका कहीं ना कहीं पलटवार भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने किया। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए विस्तार से नासिर हुसैन।